ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हर हिंदू घर में एक मंदिर होता है और उस मंदिर में दिया लगाया जाता है, यानी कि दीपक लगाया जाता है। लेकिन गलत समय पर दीपक लगाना कभी भी किसी के लिए भी सौभाग्यदायक, लक्ष्मीदायक नहीं होता है। इसीलिए एक बात का ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और समय पर ध्यान दीजिए। जो समय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उस समय पर आप दीपक लगा कर देखें और फिर आप खुद अनुभव करेंगे कि जीवन में इतना बड़ा और चमत्कारी परिवर्तन आएगा जिसे कि आपको स्वयं भी आश्चर्य होगा। आप देखेंगे कि मात्र समय बदलने से जीवन में कितना महत्वपूर्ण और सुंदर बदलाव आता है। हमारे शास्त्रों में दीपक को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। चाहे आप किसी भी प्रकार का पूजन करें, प्रतिदिन की पूजा करें, कोई बड़ा अनुष्ठान करें, सभी प्रकार के पूजा में दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है। इसीलिए प्रत्येक पूजा से पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। यह हमारे कर्मों का साक्षी होता है। जब तप, होम इत्यादि जो भी हम करते हैं, इससे पहले दीपक लगाते हैं और वह हमारे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप इत्यादि का साक्षी होकर इन सभी चीज़ों को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए दीपक का महत्व बहुत अधिक है। इसके बिना कोई भी पूजा संपन्न होती ही नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो केवल और केवल प्रतिदिन दीपक लगाने के समय पर बात करेंगे। कई ऐसे परिवार हैं जहां दीपक लगाने का समय अंधेरे से लिया जाता है। वो ऐसा मानते हैं कि अब अंधेरा हो गया और अब दीपक लगाने का समय है, तो हम दीपक लगा लेते हैं। लेकिन यदि आप इस सोच के साथ दीपक लगाते हैं तो आपके दीपक लगाने का कोई भी फल, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि शाम हो गया है, अंधेरा हो गया, अब दीपक लगाना है और आप जाके दीपक लगा देते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इस दीपक का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ये सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपने घंटों बैठकर मंत्र जाप किया, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन दीपक लगाने के समय पर ध्यान नहीं दिया तो जीवन में कभी भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर लक्ष्मी आती भी है तो वह स्थायी रूप से नहीं आती है। आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्यों शाम के समय दीपक जलाने का ऐसा नियम बनाया गया है। दोपहर के समय क्यों नहीं बोला जाता है कि दीपक लगाना है। शाम को ही क्यों दीपक लगाने की बात हमारे शास्त्रों में की गई है, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए कि जैसे ही संध्या होती है, यानी कि धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगता है और अंधेरा बढ़ने लगता है, तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो चाहे कितना भी भयंकर नकारात्मक शक्ति क्यों न हो, उसे जाना ही पड़ता है, हटना ही पड़ता है। क्योंकि उजाला सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है और अंधेरा नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक होता है। तो संध्या के वक्त नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसीलिए अंधेरा होने से पहले एक दीपक घर के मंदिर में और घर के मुख्य द्वार पर हमें लगाकर रखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस समय की बात कर रही हूँ। सूर्यास्त होने से पहले का जो समय होता है, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उसी समय आपके घर के मंदिर में दीपक लग जाना चाहिए, यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो। क्योंकि जिन घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उन घरों में कभी भी माता लक्ष्मी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक साथ दो चीज़ें कभी नहीं रह सकती। या तो नकारात्मक शक्तियों का ही वास होगा, दरिद्रता का ही वास होगा, और या माता लक्ष्मी का वास होगा, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा। तो शाम के समय दीपक लगाने का जो सही समय होगा वह आप समझ गए होंगे। जैसे ही सूर्यास्त हो रहा होगा वैसे ही आपको अपने घर के मंदिर में दीपक लगा लेना है, क्योंकि यह समय होता है माता लक्ष्मी के भ्रमण का। और आपने अपने बड़े बुजुर्गों को भी कहते सुना होगा कि दीपक लगाने का सही समय यही होता है। कभी भी अपने मन से कभी भी सोकर उठें, कहीं से बाहर घूम के आए और देख रहे हैं कि शाम हो गया है और जल्दी जल्दी आप दीपक लगा देते हैं, इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको दीपक लगाने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसका एक प्रभाव तो आप तुरंत महसूस करेंगे अपने जीवन में, वो ये है कि जैसे ही आप शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले दीपक लगाएंगे,
आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मन अकारण ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उदास होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही होती है, लेकिन इसके बाद भी हम बहुत खुश होते हैं। एक मन में उमंग होती है, एक मन में उम्मीद होती है कि ये सारी परेशानियां जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, यह नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव होता है। जब हम बिना किसी बात के दुखी होते हैं, मन करता है कि हम बहुत रोए, बहुत दुख महसूस करते हैं, वो भी बिना किसी वजह की, तो यह नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव होता है। तो एक दीपक जैसे ही आप सूर्यास्त होने से पहले सही समय पर लगाते हैं अपने घर के मंदिर में, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे अपने आप को। अब जानते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि शाम के वक्त यह समय होता है माता लक्ष्मी के भ्रमण करने का। जैसे सूर्यास्त होता है, वह अपने स्थान को चुनती है। वह देखती है कि कौन सा ऐसा घर है जो उन्हें आकर्षित कर रहा है और किस घर में उन्हें प्रवेश करना है। मान्यता है कि इस समय जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा हो, घर के मंदिर में दीपक लगा हो तथा तुलसी स्थान पर दीपक लगा हो, उस घर को माता लक्ष्मी अपने लिए चुनती है। उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और हर उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है जिस घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर तथा घर के आंगन में तुलसी जी के पास सही समय पर दिया लगाया जाता है। सारे पूजा पाठ, सारे लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, इन सभी से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने घर में दीपक लगाने का सही समय का चुनाव करें। कई लोग तो शाम के समय जो दीपक लगाया जाता है, इसे अपने नित्य का कार्य समझते हैं। इसे कार्य समझकर नहीं, इसे एक नियम बना लीजिए। नियम समझकर इसका पालन कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वह एकदम से जीवन में असर नहीं करती हैं, धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। और दीपक लगाते वक्त इस बात का ध्यान दें कि घर के मंदिर में गलती से भी गोल बाती का दीपक ना लगाएं, लंबी बाती का दीपक लगाएं। दीपक लगाने के लिए आप तिल के तेल का या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी जी के नीचे रविवार को दीपक ना लगाएं और तुलसी जी के नीचे जो दीपक आप लगाते हैं, इसकी बाती गोल रखनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास या फिर तुलसी जी के सामने या फिर कहीं भी जब आप दीपक लगाते हैं तो डायरेक्ट इसे ज़मीन पर ना रखें। थोड़े से अक्षत के दाने या फिर एक प्लेट ले लें, इस प्लेट के ऊपर आप दिया को रखें। दिया का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का भी सदैव ध्यान रखें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको दिया लगाते वक्त रखना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह समय के ऊपर ज़रूर आप ध्यान दें, तभी आपको दीपक लगाने का फल प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।